जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:23 हो गई है। 3:23 मार्केट अभी भी चालू है। उतना खास कोई गिरा नहीं है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा था। और ये एक्चुअली आज कारण हुआ है एक्सपायरी का। जो एक्सपायरी आज वीकली, इसीलिए जो ऑपरेटर है वो किसी भी तरह से 300 वाले पुट को कमाने नहीं दे रहा है। बस एक वही कारण है। बाकी मार्केट वीक है। मैं आपको अभी पूरा समझा देता हूँ। कल से एक बड़ी गिरावट स्टार्ट होनी चाहिए, बड़ी वाली, छोटी नहीं। अब उसके बहुत सारे कारण मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मार्केट चालू आप देखिए। निफ्टी ने आज, अगर आप चेक करोगे, मैं आपको चेक करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाऊं तो आप देख लो। ये दायरा आप खुद नोट कर सकते हो कितनी बजे क्या है ये। चलो यहाँ से देख लेते हैं। 11:55 से अगर मैं लगाऊं तो निफ्टी इतने से दायरे में पूरा 3:30 बजने वाली है। यानी कि 38, 412, 415, नहीं ये कितना, 418 और 368, इस पीरियड, इस दायरे में अभी तक चल रहा है निफ्टी। कब से? 11:50 के बाद से 3:30 तक इसी दायरे में 418 ऊपर की साइड और नीचे की साइड 382, 382 और 418। आप सॉरी, थ्री कितना है ये, 368 और 418 फॉर 23, 418 माइन 23, 368। तो ये 40 पॉइंट का दायरा है। 11 में से 6, 50 पॉइंट का दायरा है। सॉरी, 50 पॉइंट के दायरे में 11:50 से लेके अभी तक चल रहा है निफ्टी में। यानी कि ये एक्सपायरी में ये कॉल और पुट को गला रहे हैं, इसीलिए आज मूव नहीं आया, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब आ जाते हैं मार्केट को एक बार और देख लेते हैं। 3:25 हो गई है अभी। 3:25 अभी भी मार्केट चालू है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मार्केट, और ये दोनों आज माइनस में बंद होते हैं। आपको समझाऊंगा कैसे माइनस होता है, समझा रहा हूँ। लेकिन पहले मार्केट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए आज 50,186 का हाई बना है। अगर हम देखें, 50,179 की ओपनिंग थी। 50,000, अभी चालू मार्केट है, चालू है। 179 की ओपनिंग थी। 50,186 का हाई बनाया। लेकिन अगर आप आखिरी में अभी देख रहे हो तो कहाँ पे है? 49,890। तो अगर इसमें दम होता तो सुबह जो हाई बनाया, ओपनिंग जो किया, ये ओपनिंग किया था 179, ये हाई बनाया था, तो इससे तो कोसों दूर बैठा है। करेक्ट। ये है बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं निफ्टी में, देखते हैं। निफ्टी में ओपनिंग किया था आज 23,480.95, ठीक है। और सुबह हाई बनाया 23,481.05। और अभी चल रहा है आपके सामने 23,400। और आज का लो है 23,353, 354। तो आप इसको देखो, ये लो के पास है या हाई के पास है। आज का लो 354, अभी चल रहा है 23,400, जबकि आज का हाई 481। तो ये अपने आप में साबित कर रहा है कि मार्केट ने आज किसी तरह से टाइम पास किया। लेकिन मार्केट में ताकत नहीं थी कि आज, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस, मैंने आपको कल भी क्लोजिंग थी 23,322। मैंने खाली एक ही स्टॉप लॉस बोला, एनी क्लोज अबव 23,500 करा दे क्लोज, तो हम लोग एक बार मान लेंगे भाई और ऊपर की तैयारी है। ठीक है, नहीं कराएगा। चलिए, अब ये आपको समझ में आया।
अभी भी मार्केट चालू है, अभी भी देखिए 400 चल रहा है और ये माइनस में आ गया वापस, देखिए ठीक है। कल के हिसाब से भी माइनस में, और मैं आपको समझाऊंगा आज निफ्टी भी माइनस में क्यों है ये समझिएगा। अभी तक मार्केट चालू है, 3:28 हुई है, ठीक है। और देखिए इसको, देखिए सिल्वर को, कल की क्लोजिंग थी 90,445, आज का लो है 88,284। मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया 88,380 पे और बोला कि अगर ये 88,000 के करीब या 87,500 के करीब मिले तो इसको बाई करिए, 86 का स्टॉप लॉस डालिए, लेकिन ठीक है। तो कल सेल करा है, 2,000 से ज़्यादा पॉइंट मिला। चलिए अब ये हो गया, मार्केट लगभग क्लोज होने वाला। तो मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। देखिए निफ्टी में ये आपको दिखाया खाली इस दायरे में चला है ना निफ्टी, और ये सुबह का मार्केट, तो सुबह से तो नीचे ही आया। तो सुबह का जो हाई था, देखिए आप, ये सुबह का हाई था, मार्केट कल लास्ट में 3:30 बजे यहाँ था और आज 9:15 बजे यहाँ था। तो उसके बाद तो नीचे ही आया। उसके बाद तो अगर आप देखो इस टाइम से लेके, अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन टान दूँ तो इस टाइम से लेके यहाँ तक एक ही दायरे में चला मार्केट। ये टाइम थी सुबह के 10 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट लगभग 50 पॉइंट के दायरे में खेला। खाली इतनी सी 2-3 कैंडल खाली छोटी सी यहाँ बनी है, 50 पॉइंट खाली निफ्टी चला है 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक। दायरा रेंज 50 पॉइंट्स रेंज, कभी होता है ऐसा? दैट मीन्स यहाँ थक गया। क्यों थक गया ये भी समझिए। अब ये समझिए क्यों, यहाँ डेली चार्ट से समझाता हूँ आपको। अब आप देखो ये क्यों थक गया, पहले तो ये समझाता हूँ। ख़त्म नहीं हुआ मार्केट, अभी भी चालू है, 1 मिनट का मार्केट है, 1 मिनट बाकी है, 3:29, 3:30 हो गई। तो देखिए ये 400 से नीचे ही बंद हुआ और ये -5 बंद हुआ है कल के हिसाब से। ये कल के हिसाब से -5 और ये भी माइनस है। इसको समझाता हूँ माइनस क्यों है, समझाता हूँ। चलिए, माइनस इसको बोलते हैं जब भी ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे होती है, दिन की ओपनिंग से क्लोजिंग जब भी नीचे होती है तो कलर कैंडल का क्या बनता है? रेड। तो आज की कैंडल का कलर क्या बना? रेड। मैंने रेड बोला तो रेड हुआ, यानी कि आज की ओपनिंग से नीचे क्लोज किया काफ़ी। आज की ओपनिंग थी 480, क्लोज कर रहा है लगभग 390 के करीब, एवरेज क्लोजिंग उतनी आएगी, ठीक है। अब आप देखो पिछले 4 दिन से अगर देखो आप, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी बुलिश, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उसके बाद पिछले 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चारों दिन रेड कैंडल, आप चेक कर लो, चारों दिन रेड कैंडल है। मैं आपको इसको और छोटा करके, ये देखिए चारों दिन रेड कैंडल है। ये फ्राइडे को था, फ्राइडे को तेजी वाली कैंडल, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। लेकिन मंडे से लेकर थर्सडे चारों दिन रेड कैंडल बनाया, यानी कि चारों दिन ओपनिंग से नीचे क्लोज किया। कैसे प्रूफ करता हूँ? मंडे को क्या हुआ, 319 की ओपनिंग थी, 259 का क्लोजिंग। मंडे को 23,319 की ओपनिंग थी, 23,259 की क्लोजिंग, यानी कि रेड कैंडल, ठीक है। ट्यूसडे को 23,283 की ओपनिंग थी, 264 का क्लोजिंग। 23,283 की ओपनिंग थी, 23,264 की क्लोजिंग, ये ट्यूसडे। वेडनेसडे को क्या हुआ, 23,331 की ओपनिंग थी और 23,322 की क्लोजिंग, 23,331 की क्लोजिंग थी, ओपनिंग थी, 23,322 की क्लोजिंग। तो तीनों दिन आपने देखा ओपनिंग से क्लोज नीचे हुई, यानी कि कैंडल का कलर तीनों दिन रेड। कैंडल का कलर इस पर डिपेंड नहीं करता कि कल क्या क्लोजिंग हुई, कैंडल का कलर इस पर डिपेंड करता है कि आज की ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर हुई या नीचे हुई। अगर ऊपर होती तो ये बॉडी का कलर रेड नहीं होता, ग्रीन हो जाता। जैसे यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, यहाँ क्लोजिंग, फ्राइडे को यहाँ ओपनिंग हुई थी, यहाँ क्लोजिंग। लेकिन इस दिन देखिए यहाँ ओपनिंग हुई और यहाँ क्लोजिंग,
ये बॉडी दर्शाती है, ठीक है। तो इसका मतलब चारों दिन मार्केट ने नकली तेजी किया। इसका प्रमाण क्यों मिलता है हमको? ये चारों दिन ये मार्केट सिर्फ ऊपर टाइम पास के लिए टिका हुआ। इसका बड़ा प्रमाण मैं क्यों देता हूँ आपको, क्यों दे रहा हूँ? देखिए इस लेवल पे, यहाँ पे निफ्टी का अगर हाई देखोगे आप, ये तारीख थी 3 तारीख को निफ्टी का हाई था इस जगह 23,338। ये 3 जून का हाई था। इसके ठीक सीधाई में आप देखोगे तो RSI यहाँ पे था, RSI वाज यहाँ पे 3 तारीख को। अब 23,338 की जगह आज 480 का हाई बना दिया, यानी कि हायर हाई। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है लेकिन RSI नीचे आया। समझ में आया? प्राइस ऊपर गई है इस 23,338 3 जून के हाई से। आज हमने हाई बनाया 481, यानी कि प्राइस यहाँ से ट्रेवल ऊपर की है मगर RSI यहाँ से ट्रेवल नीचे किया है। दिस शोज, इसको बोलते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव डाइवर्जेंस इन RSI। निगेटिव डाइवर्जेंस इन RSI। RSI का मतलब क्या होता है? अगर आप RSI इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो RSI का वैल्यू बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। RSI का वैल्यू ऊपर जाते वक्त बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। RSI का वैल्यू नीचे डाउन आते वक्त गिर रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। गिरावट में RSI की वैल्यू भी तेजी से गिरनी चाहिए और तेजी में, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ से प्राइस ऊपर गई लेकिन स्ट्रेंथ कम हो गई। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी कि ये इतने दिन की तेजी नकली तेजी है। समवेयर यहाँ ऑपरेटर जाल बिछा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इस जगह से प्राइस ऊपर गई, देखिए, हाँ यहाँ तक गई, तो इस जगह से RSI भी देखिए, इस जगह से RSI भी ऊपर गया, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन जब पिछली बार इस पॉइंट पे हाई था 338 पे, तो RSI का पोजीशन यहाँ था और अब प्राइस इसको क्रॉस कर चुकी है लेकिन RSI डाइवर्जेंस नीचे की तरफ कर रहा है। ये एक बड़ा कारण है, इसीलिए चारों दिन आपने ये रेड कैंडल देखी है, ठीक है। अभी क्लोजिंग भी आ चुकी होगी, मैं बकते बकते क्लोजिंग आ गई है तो क्लोजिंग दिखा देता हूँ। क्लोजिंग 398 आई है और इसकी तो 846 आई है, 48 पॉइंट्स नीचे है, 846, 48 पॉइंट डाउन, ठीक है। तो ये आपने बड़ी चीज़ देखी कि नहीं? आ गया। ये आपने देखा क्या कि RSI नीचे की तरफ डाइवर्जेंस कर रहा है, प्राइस इस हाई से ऊपर का हाई बना रही है, तो RSI शुड गो दिस वे। RSI आज यहां होना था लेकिन है यहां पे, तो दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन। प्लस आप पिछले 4 दिन देखो तो पिछले 4 दिन इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 दिन या तो एक्यूमुलेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। या तो यहाँ तो माल यहाँ बांट रहे हैं या फिर यहाँ माल नया इकट्ठा कर रहे हैं तेजी के लिए। तो 99% यहाँ माल बांट रहे हैं क्योंकि RSI की स्ट्रेंथ कंटिन्यू नीचे की तरफ है, ठीक है। जब भी इस तरह का एक टाइम पास, देखिए ये चारों रेड कैंडल की, 5 रेड कैंडल बनी, इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे, तो चारों दिन ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे हुई है। 4 बिना बॉडी वाली कैंडल, इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस इज कॉल्ड द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। बॉडी की साइज ये होती है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये लो बनाया दिन का,
ठीक है। तो बॉडी इतना पोर्शन को ही बोलते हैं। सपोज इस दिन यहाँ पे ये ओपनिंग हुई नीचे, क्योंकि ग्रीन कलर तो नीचे वाला ओपनिंग होगा, ऊपर वाला क्लोजिंग, ये हाई ये लो, ठीक है। तो ये बॉडी का पार्ट होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फ्राइडे को ये ओपनिंग ये क्लोजिंग ये लो ये हाई, ठीक है। तो ये पोर्शन बॉडी, लेकिन अब तो छोटी छोटी बॉडी बन रही है, इसका मतलब यहाँ टाइम पास हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं आज की कैंडल। भैया रेड ही बनी, आप चेक कर लो दुनिया की किसी भी ऐप में, सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी चेक कर लो, आज रेड कैंडल है। पिछले तीनों दिन चारों दिन रेड कैंडल ही बनी है, ठीक है। खाली प्राइस का मूवमेंट आपको दिख रहा है कल के कंपैरिजन। अगर स्ट्रेंथ होती तो ऐसी ग्रीन बनती, ऐसी, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे, क्योंकि आज इसमें एक्सपायरी थी तो ऑपरेटर कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक प्राइस को आज पैसा नहीं देना चाहता था, इसीलिए ऐसा हुआ। और कल देखिएगा सूर्य भी चेंज हो रहा है, मिथुन राशि में आएगा, जो कि आपको पता है वायु तत्व की राशि होती है। तो सूर्य कभी भी वायु तत्व की राशि में कंफर्टेबल नहीं रहता, याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी तक सूर्य वृषभ राशि में था आज तक, तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है, कल से एक बड़ा मार्केट में गिरावट आ सकती है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे सूर्य के साथ रहेंगे मिथुन, बुध खुद जो उस राशि के मालिक है, और शुक्र, और बुध शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, और सूर्य बुध से बुधादित्य योग, ठीक है। तो कल से मुझे एक गिरावट जरूर दिख रही है, इसका भी कारण है आज इसने मार्केट ने क्या किया, खाली संभाला, लेकिन ये रेड कैंडल बना है, ठीक है। ये देखिए, ये परफेक्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप यहां से ड्रॉ करोगे तो एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा है, और एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी का साइन दे रहा है, इतनी बड़ी ये होने वाली है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखा आज भी रेड कैंडल, खाली बैंक निफ्टी में कल एक ग्रीन कैंडल बनी थी छोटी सी, कल वाला ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर था, लेकिन आज क्लियरली नीचे। और यहाँ पे भी अगर आप आरएसआई देखो इस हाई पे, हालांकि यहाँ तो हाई भी नीचे आया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आरएसआई यहाँ से यहाँ ट्रेवल हो गया, तो आरएसआई की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक और द इंडेक्स, जिसको भी आप देख रहे हो, उसकी बताता है, ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है। इसकी स्ट्रेंथ 0 से 100 की रेंज होती है, 0 से 100 की रेंज होती है, ठीक है, आरएसआई में। तो अगर आप देखोगे निफ्टी में, मैं आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से भी, स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन से भी बता देता हूँ। अगर मैं निफ्टी में देखता हूँ, एक सेकंड, अगर मैं निफ्टी में देखता हूँ तो इस दिन की स्ट्रेंथ देखो आप, इस दिन की स्ट्रेंथ थी आरएसआई की 67.26, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 3 जून को 67.66 की स्ट्रेंथ थी, और प्राइस थी 23,338, ठीक है, हाई था। और आज नया हाई बनाया है 23,481 का, और आज है 13/6, ठीक है। लेकिन आज का आरएसआई कितना है, आज का आरएसआई है 60.52, 60.52। तो उस दिन जब 23,338 का हाई बनाया तब 67.66 था, और आज 60.62 है। तो यहाँ स्ट्रेंथ घटी है इंस्पाइट ऑफ प्राइस बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं कोरिलेट नहीं करता है कि इस रैली में स्ट्रेंथ नहीं थी। अगर आप प्रीवियस टॉप को तोड़ रहे तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उसके ऊपर जानी चाहिए या उसके आइडेंटिकल तो रहनी चाहिए, अदरवाइज इसको निगेटिव डाइवर्जेंस माना जाता है। तो ये रिसेंट टॉप था, इसके बाद गिरावट आई,
और इसके बाद जब तेज़ी आई है तो इस हाई से हम ऊपर आज हाई बना रहे काफ़ी, लेकिन स्ट्रेंथ नीचे आ रही है। ठीक है, ये आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली गिर जाएगा, लेकिन ये क्लियरली बोलता है कि समवेयर यहाँ पे मार्केट एक ट्रैप बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कल से क्या। मेरा अभी भी टारगेट स्टॉप लॉस भी वही है, एनी क्लोज अबव 23,500, और मेरा टारगेट है 20,500 टिल 31 अगस्त। बजट की डेट मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग आज मुझे लिख के भेजे थे 1 जुलाई को बजट, मुझे तो विश्वास नहीं है क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है। दैट्स इट, ओवरऑल मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। एक बार क्लोजिंग क्लियरली देख लेते क्या आई है। हाँ, 398। तो आप देखो, अगर आज का मैं आपको हाई लो से भी समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आज का ओपनिंग था 23,480, 480.95। ठीक है, आज का हाई बनाया 23,481.05। आज का लो बनाया 23,353.90 या 95, जो भी होगा। ठीक है, और आज का क्लोजिंग आया 23,398। तो आप ये क्लोजिंग जो आई है आज, ये लो से नज़दीक है या हाई से नज़दीक है, आप खुद देख लो। अगर मैं हाई से डिफरेंस निकालूं तो ये 83 पॉइंट्स नीचे है हाई से, और लो से सिर्फ कितनी ऊपर है, 45 पॉइंट्स। तो किसके नज़दीक, आज के लो के नज़दीक है या आज के हाई के नज़दीक? तो ये आपको खुद बता रहा मार्केट में आज किसका बोलबाला था। ठीक है, तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो लो से काफ़ी नज़दीक है, लो से सिर्फ 45 पॉइंट दूर है, लेकिन हाई से 83 पॉइंट नीचे है। इस तरह से भी आप एनालिसिस कर सकते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि आज जो अपर हैंड था वो बियर्स का था, लेकिन एक्सपायरी थी। देखिए, उसका कारण होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक्स्ट्रा में। कुछ कारण होगा ऐसा कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग पुट लेके बैठे होंगे उस पर्टिकुलर 300 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो वहाँ तक लाना नहीं चाहता था, 350 से नीचे इसीलिए नहीं लाया उसने। और आज पूरा दिन एक 50 पॉइंट के दायरे में खेला आफ्टर 10:50। अब देखो, आप यहाँ आपको दिख जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम पेन भी आज 23,400 पे था 13 जून वाली एक्सपायरी में, तो इसीलिए आज इसके नज़दीक इसने क्लोजिंग करना था ताकि किसी को पैसा नहीं मिले। 23,400 में सबसे ज़्यादा कॉल और पुट लेके बैठे थे लोग 23,400 में, तो आज की एक्सपायरी वहाँ ला दिया ताकि किसी को भी एक पैसा देना नहीं पड़े। समझ में आया? कल इसको बचा के दिखाए निफ्टी को, मान जाऊंगा मैं। और मंडे को छुट्टी है, बकरी ईद की छुट्टी है, तो ये याद रखिए कल एक डेवास्टेटिंग फॉल वाला भी डे हो सकता है। अब आपको अगली वीक में देखते हैं कहाँ पोजीशन क्या है। ये अगली वीक का देख रहा हूँ मैं, 20 जून का। ठीक है, जिसमें मंडे को तो छुट्टी भी है। 20 जून को भी मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, 24,000 पे, 23,400 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर। अगर 24,000 को मैं अवॉइड कर दूँ तो, और पुट राइटर सबसे ज़्यादा इस जगह है 22,500 पे, और सेकेंड हाईएस्ट इस जगह 23,000 पे। यानी कि निफ्टी नेक्स्ट वीक 23,000 आना लगभग तय है। नेक्स्ट वीक तक निफ्टी 23,000 को जरूर दिखाएगा, 1000% एश्योर्ड। ठीक है, ये एनालिसिस करने का तरीका है। थोड़ा फास्ट किया हूँ मैं, लेकिन मैं डिटेल में करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे, 5-7 मिनट्स लगता है। ठीक है, इसको देख के पिक्चर समझ में आती है, वीकली पिक्चर। ठीक है, लेकिन ये हर वक्त चेंज होती है मार्केट चालू में, ध्यान रखिएगा, इसको एसेस करते रहना पड़ता है। दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगा। 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम,
अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी व्हाट्सएप कॉल, फ़ोन कॉल किया, ब्लॉक हो जाओगे। ये तीनों चीज़ आपको व्हाट्सएप करना रहेगा, और आपको 1 साल, 3 साल या 6 महीना कौन सी लेनी है आप बता दीजिएगा। और टेलीग्राम में आपका जो नंबर से आप व्हाट्सएप करोगे उस नंबर पर टेलीग्राम ऐप भी होना चाहिए। जय जिनेंद्र, जय बोल।